हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो केमिस्ट्री का एग्जाम है पेपर आप लोगों का काफ़ी अच्छा गया होगा। पेपर जो है अच्छा खासा, ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत इजी आया था, मॉडरेट आया था। पेपर का लेवल जो है ठीक ठाक बनाया हुआ था। फिजिक्स से टफ और बायोलॉजी से थोड़ा सा ईजी। ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ था या बहुत ज़्यादा इजी था। तो जिस बच्चे की तैयारी पूरे साल भर से है तो उस बच्चे के लिए तो ठीक ठाक रहा होगा। उस बच्चे ने भी आराम से इसमें 55+ मार्क्स का इजीली किया होगा। बट जो लास्ट टाइम पे एक मंथ में जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की है तो उसके आराम से जो है 30+ मार्क्स बन रहे होंगे, क्योंकि पेपर जो है आप लोग का MCQs ठीक ठाक आ रखे हैं। उसके बाद ट्रू फॉल्स पूछ रखा है। फिर उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स एक नंबर वो राउल्ट वाला आ रखा है, अदर्स अनदर्स विलेन वाला। उसके बाद फिर आपका मिलान करने वाले क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मतलब ठीक ठाक पेपर आ रखा था इस बार। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और कितने मार्क्स आज के आपके पेपर में बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट एक लास्ट पेपर बचा हुआ है आपका इंग्लिश का, तो उसमें भी टाइम है। तो आराम से जो है इनकी लाइव क्लासेस हम लोग लेंगे और बहुत अच्छे से जो है लास्ट पेपर को हम करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहले कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इसके बाद, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ओवरऑल जो है आपका पेपर कैसा रहा। तो इसमें पहला क्वेश्चन था आपका 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया है तथा 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया है। यूरिया विलेन के लिए वाष्प दाब के अपेक्षित अपनमन का मान कितना होगा? तो सीधा हम आंसर की बात करेंगे। तो फर्स्ट वाले का बच्चों जो आंसर है वो है 4th नंबर, सुक्रोज विलेन के समान इक्वल टू द सुक्रोज सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मोहर लवण साल्ट जो था, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वाला हो जाएगा FeSO4.NH4 की बेस में 2 SO4.6H2O। चलते हैं नेक्स्ट। गा नंबर आपसे पूछा है जलीय विलयन में निम्न में से कौन आयन रंगहीन है? रंगहीन आपको बताना है तो Zn2+ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर घा है कार्बनिक यौगिकों में इसमें से आपका जो सही IUPAC नाम था वो आपको बताना है। तो घा नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड वाला 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 5th है 1 मोल MnO2 को Mn2 में अपचयित करने हैं तो आवश्यक आवेश कौन सा है? तो आंसर होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर 3F। नेक्स्ट है अभिक्रिया NH2 एरो N2Cl में अभिकर्मक X जो है वो कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड NaNO2 एंड HCl। आई होप कि बच्चों आपके सारे MCQs जो हैं वो सही किए होंगे आपने। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पर। अभिक्रिया आपकी थी A+B+C उत्पाद हेतु वेग नियम को यहाँ पे आपको दे रखा। तो इसमें जो सही आंसर समग्र कोटि, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 4th 13/12। जहाँ नंबर पूछा था आपसे फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ आश्रित करने पर यह क्या देगा? तो ये देता है बेंजीन देता है। अभिकथन कारण वाले थे तो इसमें जो पहला था अभिकथन कारण, तो उसमें पहला ही सही होगा कि A तथा R दोनों सही हैं तथा R एक ही सही व्याख्या करता है। फिर सेकंड जो था फॉर्मेल्डिहाइड वाला, तो इसका जो है थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, A सही है परंतु R गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आपको उपसंयोजन संख्या पूछी है तो इसकी उपसंयोजन संख्या बच्चों हो जाएगी 6। कितनी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है गैल्वेन सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर क्या कहलाता है? तो ये EMF कहलाता है या EMF इसको कहा जाता है। 4th नंबर है पौधों में पाए जाने वाले 2 पॉलीसैकेराइड के नाम लिखने थे तो सेलुलोज और स्टार्च हो जाएगा। 5th नंबर था रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स करना था तो यहाँ पे आपको भरना था राउल्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 अभिक्रिया को पूरा करना था तो यहाँ पे आपकी जो है पहली का नंबर पे जो आपको दे रखा है कि एनिसोल प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3 या फिर H2SO4 है। तो देखो यह नाइट्रीकरण है। उत्पाद ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल बनेंगे। ऐसे ही खा नंबर आपसे पूछा है तो ये आपका बनेगा प्लस CH3 के बेस में आ जाएगा 3 सिंगल बॉन्ड I प्लस C2H5OH। नेक्स्ट इसी के अथवा में क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। राइमर टीमर अभिक्रिया, तो इसकी जो रिएक्शन है ये आपके यहाँ पर पूरी कंप्लीट आप लोगों ने मैच कर लेनी है। दूसरा आपसे पूछा था खा नंबर में विलियमसन संश्लेषण, तो उसकी रिएक्शन आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है यदि अष्टफलकीय समकुल ये वाला था, इसमें आपको डेल टी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? डेल टी का मान निकालना है। तो इसमें जो है आपका 8000 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है सुक्रोज दक्षिण ध्रुवक घूर्णक होती है किंतु जल अपघटन के उपरांत प्राप्त मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि जल अपघटन पर सुक्रोज ग्लूकोज प्लस 52.5 डिग्री और फ्रक्टोज जो है -92.4 डिग्री का मिश्रण देता है। फ्रक्टोज का वाम घूर्णक अधिक होने के कारण परिणामी मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है जिसे अपवर्त शर्करा कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा में दे रखा था आपको फर्स्ट नंबर, निम्न को हार्मोन तथा विटामिन में वर्गीकृत कीजिए। थायरॉक्सिन, पिराडक्सिन, एस्कर्बिक अम्ल और प्रोजेस्टेरॉन। तो इसमें देखो हार्मोन में आपका थायरॉक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, आपके हार्मोन है। और उसी के साथ जो है नेक्स्ट सेकंड नंबर विटामिन हो जाएंगे आपके पिरिडॉक्सिन और एस्कर्बिक अम्ल। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीज तथा क्रोमियम के एक एक अयस्क का नाम लिखिए। तो इसमें एक एक जो अयस्क है मैग्नीज का हो जाएगा पायरोलुसाइट और क्रोमियम का हो जाएगा बच्चों सेकंड नंबर आपसे पूछा है क्रोमियम का, इसमें हो जाएगा क्रोमाइट FeCr2O4। फिर है एक्टिनाइडो का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो ये सभी बच्चे सही करके आए होंगे इसको। इसका जो है Rn हो जाएगा 5F0 to 14, 6D0 to 2 और 7S2। फिर था आपको एक आरेख दे रखा था, उससे बेस्ड जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इसमें पहला वाला जो है कि दिए गए संयंत्र में घटित होने वाले प्रक्रम का नाम बताइए। तो ये प्रक्रम है बच्चों प्रतिलोम प्रसारण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। खा नंबर आपसे पूछा था विलायक का प्रवाह। तो यह लवणीय जल से शुद्ध जल की ओर होगा इसमें फ्लो। अर्धपारगम्य झिल्ली तो सेलुलोज एसीटेट है। इसमें व्यवहारिक उपयोग जो है इसका समुद्री जल का विलवणीकरण के लिए किया जाता है। फिर आपका सत्य ट्रू फॉल्स आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में 2 मार्क्स का। तो जो फर्स्ट वाला था असत्य हो जाएगा, सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा, थर्ड वाला ट्रू, फोर्थ वाला फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12, कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन संबंधी नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। तो देखो यहाँ से सीधा सीधा आपको नहीं बोला कोलराउस का नियम क्या, अनुप्रयोग लिखिए। थोड़ा सा घुमा दिया था, बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो आंसर है अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके आयनों की व्यक्तिगत चालकताओं के योग के बराबर होती है। अनुप्रयोग है इसका दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की जो यहाँ पर आ जाएगा आपका लैम्ब डिग्री m आ जाएगा, ज्ञात करना है। एट इन्फिनिट डाइल्यूट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयन। तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट है इसका 30 नंबर, मिलान कीजिए कॉलम से। तो देखो फर्स्ट वाले का जो है थर्ड वाला होगा, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का सेकंड और फोर्थ का फर्स्ट। 40 नंबर है सिद्ध कीजिए कि दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो तालिका जब आप इसमें देखेंगे तो तालिका से प्रत्येक 300 सेकंड में सांद्रता आधी हो रही है, जहाँ पे देखो 1.6, 0.8 फिर 0.4 आधी होती जा रही है ना। चूंकि अर्धायु सांद्रता पर निर्भर नहीं है अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। बस इतना सा आपको इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है सेल अभिक्रिया हेतु E0 सेल की गणना करें यदि कैसे आपको देखा था 10। तो इसमें देखो डायरेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चों आंसर है आपका 0.0295 वोल्ट। चलेंगे नेक्स्ट अगला है क्वथनांक की गणना करें। क्वथनांक जो है आपका निकल करके आया 373.202 के। खा नंबर आपसे पूछा है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक क्या है। तो एक मोलर विलयन के हिमांक में होने वाली कमी को क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विभेद कीजिए ग्लाइकोसाइडी व पेप्टाइड बंध में। तो ग्लाइकोसाइडी बंध कार्बोहाइड्रेट को जोड़ता है जबकि पेप्टाइड बंध एमिनो अम्लों को प्रोटीन में जोड़ता है। खा नंबर आपसे पूछा है रेशेदार व गोलीकार प्रोटीन। तो यह है रेशेदार प्रोटीन धागे जैसे संरचना वाले और जल में आविले होते हैं, जबकि गोलिकाकार प्रोटीन गोलाकार और जल में विलय होते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन आपसे पूछा है टिप्पणी करनी है न्यूक्लिक अम्ल के कार्य में। तो ये अनुवांशिक जानकारी का भंडारण यानी डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण आरएनए करते हैं। सेकंड आपसे पूछा था प्रोटीन का विकृतीकरण। तो ताप या पीएच परिवर्तन के कारण प्रोटीन की जैविक सक्रियता का नष्ट होना विकृतीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो। फिनॉल की अम्लता की तुलना एथनॉल से करें। तो ये जो है आपका सोडियम के साथ नंबर 1 पर देखो आ जाएगा, सोडियम के साथ H2 निकालना। दूसरा है NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बनाना। फिर है फिनॉल एथनॉल से अधिक अम्लीय है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया था 18 नंबर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन पर कॉपर से गुजारने पर क्या होता है। तो इसमें देखो नंबर फर्स्ट पर प्राथमिक में एल्डिहाइड बनेगा जो प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक में कीटोन बनता है, तृतीयक में निर्जलीय होकर एल्कीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 है संचायक सेल स्थिरांक और मानक इलेक्ट्रॉन विभव पर टिप्पणी लिखनी थी, समझाना था। तो संचायक बैटरी क्या है जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, जैसे लेड संचायक सेल। फिर है सेल स्थिरांक, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है।
और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, 1 मोल सांद्रता और 298 केल्विन पर इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 आपसे पूछा गया है ABC का नाम, संरचना एवं उनका IUPAC नाम लिखने हैं। तो जो बच्चों आपका इसमें है ABC जो है, A है आपका बेंजोनोइक अम्ल, B है बेंजामाइड और C है आपका एनिलीन। नेक्स्ट जो है, और इनका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है रेसिमिक मिश्रण, फ्रेयॉन और त्रिविम केंद्र आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो 2 प्रतिबिंबों का समान अनुपात वाला मिश्रण जो ध्रुवण अघूर्णक होता है रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। फिर है फ्रेयॉन, तो मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न जो हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्रेयॉन कहलाते हैं। फ्रेयॉन बनता है। फिर है वह परमाणु जिससे जुड़े सभी समूह भिन्न हो त्रिविमी केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है डिफाइन करना है होमोलैप्टिक या फिर हेट्रोलैप्टिक। दूसरे नंबर पर था द्विलवण या संकुल। तीसरे नंबर पर था आंतरिक बाह्य कक्षक संकुल। तो होमोलैप्टिक में एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, हेट्रोलैप्टिक में भिन्न प्रकार के होते हैं। खा नंबर है द्विक लवण जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, संकुल नहीं होते। गा नंबर है आंतरिक में N-1 डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं, बाह्य में ND कक्षक। इसी के अथवा में बच्चों आपसे जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है तुलना करनी थी आपको। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है D2sp3 संकरण प्रतिचुंबकीय अष्टफलकीय है, और वहीं जो दूसरा है आपका sp3d2 संकरण अनुचुंबकीय अष्टफलकीय है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फर्स्ट नंबर में इसको आपको जो है वो दे रखा है पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन। तो ये इसका देखो आयोडोफार्म परीक्षण, सिर्फ आपको परीक्षण का नाम लिखना था, रासायनिक परीक्षण तो आयोडोफार्म परीक्षण है। सेकंड नंबर पे देखो पेंटेन 2 ऑन देगा, 3 ऑन नहीं होगा, 3 ऑन नहीं। फिर दूसरा है टॉलिन परीक्षण सेकंड वाला, जिसमें बेंजीऑल्डिहाइड देगा, एसीटोफिनॉन नहीं। गा नंबर में हो जाएगा NaCO3 परीक्षण, बेंजोनोइक अम्ल CO2 के बुधुडाहट देगा। ये हो गया। नेक्स्ट इसी का अथवा में क्वेश्चन था कारण बताना है कि एल्डिहाइड बड़ा है कीटोन से। इसी का अथवा में आपसे दिया है कि नाभिक रागी के प्रति एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो रीजन है कीटोन में 2 एल्किल समूह का प्रेरणीय प्रभाव और त्रिविम बाधा क्रियाशीलता कम करती है। खा नंबर आपसे पूछा है फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो देता है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। गा नंबर था एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक अम्ल से कम क्यों है, तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें आपको ABCD पूरा कंप्लीट करना था। क्वेश्चन नंबर 24 तो इसमें है Mn यानी मैग्नीज के ऑक्साइड A की पहचान और अभिक्रियाएं आपको बतानी है A से D तक। तो देखो A जो है आपका हो जाएगा MnO2, B जो है K2MnO4, C है KMnO4 और D है आपका KiO3। नेक्स्ट इसी के अथवा में क्वेश्चन था, पूर्ण करना था, कंप्लीट करना था रासायनिक समीकरण को। तो H+ के बाद आपका ये हो जाएगा, ये आपका जो है का नंबर का कंप्लीट आंसर है यहाँ पे रिएक्शन। खा नंबर में आपसे पूछा था कॉपर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरे डी कक्षक होते हैं, लेकिन यह एक संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? तो क्योंकि इसमें Cu2+ अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक 3D9 होते हैं। गा नंबर में आपसे पूछा है निम्न अभिक्रियाओं में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताना है। तो संस्पर्श प्रक्रम है V2O5 पहले वाले में हो जाएगा, और दूसरे वाले में हैबर प्रक्रम में Fe उत्प्रेरक होगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है अवकल वेग समीकरण, फिर है कोटि ज्ञात करनी है, फिर आपको मिलान करना है। तो देखो अवकल वेग जो समीकरण है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कोटि ज्ञात करनी है तो ये प्रथम कोटि की है, जो कि इसका मात्रक जो है सेकंड इनवर्स है। गा नंबर में आपसे देखो 3 चीज़ें दे रखी थी, मिलान करना था। तो फर्स्ट का होगा C, सेकेंड का होगा D, थर्ड का होगा A और चौथे का होगा B। कंप्लीट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, इसी का अथवा में जो दे रखा था आरेख के आधार पर उत्तर देना। तो पहला वाला जो इसमें अभिक्रिया है तो देहली ऊर्जा का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 300 किलो जूल। ठीक है। नेक्स्ट है अग्र सक्रियण ऊर्जा, अग्र अभिक्रिया हेतु सक्रियण ऊर्जा का मान, तो इसका जो मान है वो हो जाएगा 200। फिर है पश्च सक्रियण ऊर्जा के लिए 150 हो जाएगा। फिर एंथैल्पी परिवर्तन जो है +50 kJ हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट था आपका केस स्टडी बेस्ड। तो इसमें आपसे पहला जो पूछा गया है एथेनोइक अम्ल को 2-ब्रोमो एथेनोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो HVZ अभिक्रिया द्वारा इसको हम परिवर्तित करेंगे। रिएक्शन आपके सामने है। खा नंबर आपसे पूछा है बेंजोनोइक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, क्यों नहीं देता? तो क्योंकि AlCl3 लुईस अम्ल जो कि कार्बोक्सिलिक समूह के साथ बंध बना लेता है, जिससे वलय निष्क्रिय हो जाती है। गा नंबर आपसे पूछा था निम्नलिखित क्रिया को पूरा करना है। तो गा नंबर की जो रिएक्शन है वो आपकी ये बनेगी। ठीक है।
फिर है उसके बाद प्राथमिक अल्कोहल बनेगा। घ नंबर था आपका, क्या होता है जब सोडियम एथेनोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये आपकी कंप्लीट यहाँ पे जो है रासायनिक सभी अभिक्रिया दे रखी है पूरी, इसमें आपका क्या बनेगा, मैथिन बनेगा। तो ये था बच्चों आप लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन केमिस्ट्री का। तो आई होप कि आप सभी का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। नेक्स्ट जो है इंग्लिश का पेपर है, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं सोचना कि बहुत टाइम में कर लेंगे, आराम से प्रिपरेशन। तो अभी क्या है, धीरे धीरे जो है उनकी समरी वगैरह आप लोग पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। जिस बच्चे ने अभी तक कॉपी को या बुक को अभी तक हाथ नहीं लगाया, ये नहीं पता चैप्टर फर्स्ट कौन सा है, तो सारे चैप्टर कवर करेंगे हम लोग। जैसे कि आपका द लास्ट लेसन है फर्स्ट, उसके बाद रेड ट्रैप है, इंडिगो चैप्टर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आपका जो ग्रामर सेक्शन है, फिर उसके बाद आपका लेटर राइटिंग हो गया, जो आपका ग्रामर सेक्शन यानी A to Z जो है, हम इंग्लिश की भी आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।